क्या रोल है डिप्रेशन में, राइट। उसको कम करने के लिए? कैसे हम डील कर राइट। सकते हैं? नहीं, मैं आगे भी इस बारे में बात करने ही वाली थी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप डिप्रेस्ड डायग्नोस हो जाते हैं, ओके, हुँ, तो हुँ। भी आपको एक डाइट का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ऑयली फूड खाएंगे, स्टार्ची फूड खाएंगे, जी, चीज़, बटर और स्पाइसेस और वो सब के साथ, तो उतना आपका बॉडी का रिएक्टिविटी भी वैसे होता है। जितने ज़्यादा हुँ, हुँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, तो उनसे जो हमें सत्व मिलते हैं, उनसे जो मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं, वो आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की हेल्प करते हैं, और वो आपको मोटिवेटेड भी रखते हैं। आप देखिए, आप ओके, पूरी भाजी खा लेंगे तो आप कैसे उस दिन सुस्त सुस्त फील करते हैं, आप डीमोटिवेटेड वहीं फील कर लेते हैं, राइट। पर आपने एक बिल्कुल, सैलेड खाया या दो तीन फ्रूट खाए, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे आज मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। और एक डिप्रेस्ड इंसान को वो बिल्कुल। फील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डाइट इज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यस प्लीज, अगर आप अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना खाना खा सकते हैं, वो ऑफ कोर्स आपके डिप्रेशन के सैडनेस में बहुत मदद कर देगा। हम ये बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं पहले वो चीज पे ओके, बता दूं कि हम ओके, क्या क्या श्योर, कर सकते हैं। श्योर, श्योर। अगर आप एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, तो वो आपको थेरेपी, हुँ, हुँ। साइको ड्रग्स और काउंसलिंग का एक कॉम्बिनेशन से आपको ट्रीट करेंगे। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। थेरेपीज भी बहुत डिफरेंट, थेरेपी और काउंसलिंग में काफी डिफरेंस है। तो थेरेपीज भी आपको हेल्प ही करेंगी, बस आप उनको सपोर्ट कीजिए और आप ठीक हो सकेंगे। अगेन मैं बोलूंगी, फिजिकल एक्टिविटी इज नेसेसरी। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस फेज में जा रहा हूँ, वंस यू आर डायग्नोस्ड, आप एक 20 मिनट का भी फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे, आपके बॉडी हार्ट रेट बढ़ाएंगे, स्वेट करेंगे, हुँ, हुँ। तो काफी मदद हो जाएगी। हेल्दी डाइट ओके, रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना आप रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। टॉकिंग, शेयरिंग और एक्सप्रेशन की आदत डालिए, कि अगर आप छोटी छोटी चीजें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आप बड़ी चीजें अपने आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन की जरूरत नहीं है हमेशा, बस एक दिल में से निकल जाए वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत लाइट फील करवाता बिल्कुल। है। सोशल सपोर्ट आपके जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप जानते हैं कि अरे उस इंसान को ऐसा है, उसको नीचा बोलने के बजाय उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसे उस वक्त जरूरत है। वो उसकी गलती नहीं है बिल्कुल, कि उसको डिप्रेशन है। गुड स्लीप, गुड ओके। बट टाइमली स्लीप। अब 6 घंटे सोना चाहिए तो 2 घंटे इधर 3 घंटे उधर, ऐसा नहीं। सही वक्त की रात की अच्छी नींद आपके ब्रेन के बहुत सारे केमिकल्स को लेवल करने में मदद करती है। तो वो मेडिटेशन, मेडिटेशन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मुझे कोई थॉट्स ही नहीं आने चाहिए। नहीं, मेडिटेशन वो नहीं है। आप अपने थॉट्स को एक पर्टिकुलर चैनल में चैनलाइज कीजिए, वो मेडिटेशन है। तो हुँ, मेडिटेशन हुँ। प्रैक्टिस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जितना बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। ग्रेटफुलनेस, कि अगर आप ये समझ सके कि आप घर में हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, खाना है, पानी है, ये कितनी बड़ी बिल्कुल, बात है। तो शायद आपको वो दूसरी चीज़ें अफेक्ट करना थोड़ा बंद कर दें। तो ये थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस है। अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप काउंसलिंग और थेरेपी के साथ ले रहे हैं, तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल। एंड आपको नॉर्मल सैडनेस, स्ट्रेस और डिप्रेशन से हेल्प करने में बहुत अच्छी होगी। अभी आपने ये जो जवाब दिया, इसी के अंदर मेरे 3 क्वेश्चन्स आ गए हैं। इसको अच्छा। थोड़ा और एक्सप्लेन में हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज़ द कंसल्टेशन, थेरेपी एंड मेडिकेशन, हम्म। तीनों में क्या हम्म। डिफरेंस है? ऑफ कोर्स थोड़ा-सा हम कर सकते हैं, बट मेजरली आप अच्छे से बता पाएँगे। सो कौन-कौन से राइट। लेवल पर, जैसे एक पेशेंट अगर है या समझ लीजिए कोई भी डिप्रेस फील कर रहा है, तो कौन-कौन से राइट। लेवल पर उसको कंसल्टेशन से काम चलेगा, या फिर उसे थेरेपी भी चाहिए, या फिर एक मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? और ये राइट। कितने टर्म तक रहती है अगर वो मेडिकेशन ले रहा है तो? राइट। इस बारे में जानना चाहूँगी। हर फर्स्ट ऑफ ऑल, हर इंसान अलग है। हर इंसान को जो हुँ, चीज अफेक्ट कर रही है वो अलग है। तो एक वन सेट गोल्डन रूल नहीं है कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, आप ठीक हो जाओगे। कंप्लीटली डिपेंड्स कि वो ओके, केस कौन ले रहा है और उसका अप्रोच कैसा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो आपका केस कैसा ओके, है, आपको कितने मेडिसिन की जरूरत है, वो आपके ब्रेन स्कैन पे डिपेंड करता है कि इम्बैलेंस कितना है। ओके। तो ड्रग्स ओके, का वो हम साइड कर सकते हैं, वो आपके, वो तो बताया नहीं जा सकता इस तरह से। ऑफ़ कोर्स। थेरेपी, थेरेपी बहुत अलग अलग टाइप की हो जाती है, कि आपके बॉडी को कौन से टाइप की थेरेपी चाहिए। नाउ ईटीसी थेरेपी है, एसएसआईटी थेरेपी है,
बिहेवियरल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। सो ऐसे मतलब आपके ब्रेन को न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है तो ईटीसी दी जाती है, सेरोटोनिन का प्रॉब्लम है तो एसएसआई दिया जाता है, ब्रेन और ओके। बॉडी दोनों के बीच के कनेक्शन पे प्रॉब्लम है तो बिहेवियरल कॉग्निटिव दी जाती है। तो ये भी बहुत अलग अलग तरह की एक्चुअल थेरेपीज होती है। जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं कि अगर आपका यहाँ पे कुछ हो गया तो इसको पहले आप ये हिलाइए फिर ऐसे करके, जो भी फिजियोथेरेपी में होता है। तो ये ओके। उस हिसाब ओके। से डिफरेंशिएट करता है कि आपके बॉडी की कंडीशन क्या है। काउंसलिंग और बिल्कुल। कंसल्टेशन इज वेरी मच सिमिलर टू टॉकिंग। ओके, वो नॉर्मल माइल्डर केसेस के साथ डील करता है। आपकी थेरेपी तो चल ये रही है, फर्स्ट आपके स्टेप है ड्रग्स अगर चल हम रहे हैं। कहें ऐसा तो, काउंसलिंग एंड काउंसलिंग और कंसल्टेशन दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज नहीं द नहीं, फर्स्ट वो स्टेप। फर्स्ट स्टेप डिप्रेस्ड इंसान के लिए ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। उसके लिए पहले ओके। आपको थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, अगर आप ओके। क्लिनिकली डिप्रेस्ड है तो। स्ट्रेस, सैडनेस के लिए काउंसलिंग एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। काउंसलर ये बता ओके। सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं, आपको वो चीज चाहिए या नहीं। ओके, ओके। छोटी छोटी चीजें बड़ी बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना। बट जी काउंसलिंग जी। इज मेजरली आपके पर्सनल और फैमिली और रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आप शायद अपने स्पाउस के साथ आप ढंग से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो, बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो, बिल्कुल। स्कूल में कोई ज्यादा बुली कर रहा है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, मुझे अपने अंदर ये फील हो रहा है तो क्या, दैट इज ऑल काउंसलिंग का पार्ट। थेरेपी इज मेजर ओके। थेरेपी, वो काफी डिफरेंट हो जाता है। या ओके, मेडिटेशन की हमने बात की थी, जैसे यू सेड कि मेडिटेशन इज नॉट कि आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आए ही ना, इट इज लाइक हाँ स्मूथली आप एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस में है। सो ये मेडिटेशन right, करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार एक एक तरह का ना देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ एक फैशन भी चल पड़ा है ये वर्ड मेडिटेशन। इट सीम्स अ वेरी फैंसी वर्ड, जैसे right, योगा कह लो कि हम वी आर डूइंग पावर योगा। सो उसी तरह के काफी डेकोरेटिव सा वर्ड हो गया है ये मेडिटेशन। बट एग्जैक्टली right, व्हाट इज दिस? एंड क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को थॉटलेस करना एकदम। सो क्या कर right. सकते हैं हम इसके नजदीक पहुंचने के लिए? बेसिक से चालू कीजिए, 30 सेकेंड चाहिए तो टाइमर लगा के आप 30 सेकेंड से चालू कीजिए। और आपके ब्रेन को ओके। मतलब सिर्फ शांत करने की कोशिश कीजिए। भागेगा इधर उधर, भागेगा ब्रेन कि अरे ये थॉट आया, ये वो थॉट आया। आप उसे ट्रेन कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए, आप 4 दिन कीजिए। फिर 40 सेकेंड्स के लिए आप 4 दिन कीजिए। फिर थोड़ा 10 सेकेंड बढ़ाइए, 4 दिन, 10 सेकेंड बढ़ाइए, 4 दिन। वुड बी बेनिफिशियल। स्टार्टिंग में आप सिर्फ आपके ब्रेथ पे कंसंट्रेट करने का ट्राई कीजिए। आप इनहेल भी कर रहे हैं ओके। कि आपका सारा कंसंट्रेशन आपकी ब्रेथ पे लाने का ट्राई कीजिए, आपके चेस्ट पे लाने का ट्राई कीजिए। आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आप वैसा आपकी जस्ट बी लाइक अंदर आ रही है बाहर जा रही है सांस, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उतना भी अगर ओके। आप 30 सेकेंड के लिए भी कर ले तो इट इज वेरी हेल्पफुल। और फिर आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और इस मेडिटेशन ओके। इनफैक्ट खाली चिड़ियों की आवाज सुनना इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। कि आप सांस ले रहे हैं एंड लिसनिंग टू बर्ड साउंड्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो देखिए आपको सबसे ज्यादा बेस्ट सूट कौन सा करता है, धीरे धीरे चालू कीजिए, इट विल ऑलवेज हेल्प। डेफिनेटली। और आजकल काफी म्यूजिकल चीजें भी है, चैंटिंग है और म्यूजिक हाँ मेडिटेशन भी काफी ज्यादा चल रही है। तो जिसको जैसा सूट करे। राइट सो कमिंग बैक राइट टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक मिथ्स की बात कर लेते हैं, मिथ्स रिलेटेड टू जी। कंसल्टेशन। सोशल स्टिग्मा क्यों है? इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल कंडीशन। बट अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो मिथ जो हो जाता है वो सबसे पहले तो है कि ये तेरे दिमाग का है। सबसे पहला सेंटेंस किसी को भी यही है, तेरे दिमाग में है ये सही चीज। बात है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। दिमाग में तो है, बट इट्स इन द ब्रेन। ओके, आप केमिकल्स का कुछ नहीं कर सकते, आप वहां पे कम ज्यादा नल नहीं है जो आप बंद चालू कर सकते हैं। सो नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल किसी किसी की बायोलॉजी ही वैसी होती है। और अगर उसके एनवायरनमेंट से उसको ये चीज ये फीलिंग आ रही है तो उसमें उस इंसान की गलती नहीं होती है। सेकंड, ये सिर्फ ट्रॉमेटिक इवेंट से ही हो सकता है, एकदम बड़ा कुछ मेजर बुरा हो तो ही आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपके ब्रेन के 3 जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो मैं आपको बता रही थी।
तो अगर वो कंडीशन है तो छोटी छोटी चीजें भी आपको इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी का टेंडेंसी है और उसके लिए डिफाइंड रीजन की जरूरत नहीं होती है। जब डिप्रेशन इज मोर कॉमन थिंक, एटलीस्ट हर 5 में से सपोज 3 इंसान कभी ना कभी डिप्रेशन से एनकाउंटर किया ही होगा इसने। वो अबनॉर्मलिटी बिल्कुल नहीं है, इट इज बिल्कुल। वेरी नॉर्मल एंड ट्रीटेबल। ओके, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर ऐसा ही ओके, दिस इज रहेगा। नेक्स्ट इज वेरी लोगों मच को इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट इज ट्रीटेबल। ये चीज या समझने वाली है। हाँ आई थिंक जब कि लोगों को लोगों ये को पता चलेगा दिस इज ट्रीटेबल, तो वो उसको बहुत नॉर्मल लेने लगेंगे। नहीं, बट लाइक यू नो किसी को लगता है अब मुझे ये ठीक हो रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, आपको मदद मिल सकती है, बिल्कुल। आप ठीक हो सकते हैं। लाइटली मत लीजिए, जाके कंसल्ट कीजिए, बट ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट इज लोगों को ऐसा लगता है या तो ये ओके, सिर्फ आदमियों को हो सकता है या सिर्फ औरतों को हो सकता है। कोई बीमारी जेंडर बायस नहीं होती है। डेफिनेटली। ठीक है, डायबिटीज आदमियों को भी हो सकता है, औरतों को अच्छा। भी हो सकता है। सो प्लीज ये नॉर्मल है, ओके। दोनों को ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोगों को लगता है कि डिप्रेशन और सैड मतलब से, सैड है तो ये डिप्रेस है, डिप्रेस है तो ये तो सिर्फ सैड है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन और सैडनेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कि सैड काफी ज्यादा इंसान को डिफरेंस। पता होता है, बोल सकता है, डिप्रेस इंसान नहीं कर सकता। सैड को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डिप्रेशन बनता है, वो बहुत अलग है। नेक्स्ट इज ओके। लोगों को लगता है कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है हो जाता है। हम्म। नहीं, बड़ी बात है, इतनी बड़ी जिंदगी कर सकता है। कुछ लोग मतलब वो डिप्रेशन में इतना चले जाते हैं कि उनकी लाइफ जीना तो छोड़ो, वो सोचते हैं कि वो खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। सो ये इतनी बड़ी बात है, प्लीज इसे लाइटली ना लें। नेक्स्ट इज लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी वीकनेस है, अरे तुझे डील करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है, डील करना ओके। आता तो कोई भी हम्म। इंसान कर ही लेता। राइट, नहीं हो रहा है ना, उससे उसको मदद की जरूरत है, ये वीकनेस नहीं है, ये बस एक कंडीशन है ओके। जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से अगर सुधार सके तो बेहतर है। नेक्स्ट इज लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत शेम फील करने वाली बात है कि अरे इसको ऐसा हो गया या मुझे है। अगेन कि जस्ट अ कंडीशन, इट्स फिजियोलॉजी, इट्स बायोलॉजी, यू कैन नॉट हेल्प इट। फिर लोगों को लगता है कि अरे खुश हो लेना, जस्ट चीयर अप सिंपली, क्या है चल। अब कौन खुश होना नहीं चाहता? सबको लगता है डेफिनेटली। कि मैं भी खुश रहूं। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज समझिए कि उसके पीछे एक बहुत गहरा रीजन है। नेक्स्ट हम्म। लोगों को लगता है कि तू जितना इसके बारे में बात करेगी ना उतना बढ़ेगा। अरे ऐसा सोच मत, बात करेगी ना तो बढ़ता है, नहीं, कोई भी चीज बात करने से कम होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं है। बात करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प मिल सकती है। फिर एक लोगों को लगता है कि अरे काम पे जा सकता है, फंक्शन कर रहा है ना इंसान, ब्रश कर रहा है, खा रहा है, तो इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है, ऐसा है। आपको पता ओके। नहीं कि इंसान रात भर सो पा रहा है या नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है। तो जस्ट बिकॉज वो कपड़े पहन रहा है, नहा रहा है, इसका ये हम्म। मतलब नहीं कि उसको डिप्रेशन नहीं है, हो सकता है। एंड देन फिर लोगों को लगता है कि अरे हम्म। ये तो फेक कर रहे हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके बात करेगी, इतना सा हुआ उसमें तो इतना क्या बड़ा कर रहा है। Again, कोई भी बीमारी के लिए आप रुकेंगे तो जितना ज्यादा हम्म। रुकेंगे उतनी ज्यादा बीमारी मुश्किल होती जाती है और ट्रीट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। सो डेफिनेटली। वेरी मच इट इज वाइटल कि आप जाके हेल्प लें, बिकॉज आप ब्रेन स्कैन घर पे नहीं ले सकते, आप दवाइयाँ घर पे नहीं ले सकते, ये थेरेपी आप घर पे डेफिनेटली। नहीं ले सकते। ट्रीटेबल है, जितना जल्दी जाएंगे 2 से 3 हफ्ते में असर भी आपको दिखने लगेगा। तो प्लीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके जाइए। और आप लाइक यू नो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जाना ही पड़ेगा। और सेकेंडली ना, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे केसेस हम पढ़ते आए हैं, न्यूज में आ रहा है। एंड आजकल तो ये देखने में आया कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेप्स उठा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, स्टेप्स इन द सेंस करेक्ट। कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर सुसाइडल जो इस तरह की कुछ फीलिंग्स है उनके दिमाग में आ रही है, या सुसाइड कर भी रहे हैं। सो राइट। करियर को लेके वो ब्लेम करते हैं, कई बार करियर को लेकर हम डिप्रेशन में हैं, स्टडीज को लेकर हम डिप्रेशन में हैं। सो बड़ा लाइटली ये वाला वर्ड यूज कर लेते हैं डिप्रेशन। बट उनको किस हम्म। तरह से लेना चाहिए इस चीज को? इज इट द राइट वर्ड?
फॉर द करियर सी एंड स्टडीज जो यंगस्टर यूज करें? प्रोबेबली हो भी सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% केसेस सिर्फ डिप्रेशन के ही है या सिर्फ वर्ड रॉन्गली यूज्ड है। अब बात कर ओके। ऑब्जर्व करना ट्राई कीजिए। खुद को इन्फॉर्म रखिए कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो आपके बच्चे में दिख रहे हैं या नहीं। ऑफ कोर्स वो चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर चलो डिप्रेशन नहीं भी है पर उसको स्ट्रेस तो हो हम्म। रहा है ना ये चीज से, तो जितना ज्यादा हो जी। सके उसके स्ट्रेस को कम करने का ट्राई कीजिए कि अरे नहीं बच्चा रहने दे, इट्स ओके। सिर्फ कर मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि सिर्फ स्टडीज और करियर आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसमें ये नहीं होता डेफिनेटली। कि या। आपकी जिंदगी ही खत्म हो गई है अगर आप 90% मार्क्स नहीं ला रहे हैं। अरे आप 35% भी ला रहे हैं ना, इट इज स्टिल ओके, योर लाइफ इज वर्दी। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और ये आजू बाजू के सपोर्ट सिस्टम का भी बहुत एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे घर के बच्चों को ठीक रखें। करियर के लिए इतना ज्यादा प्रेशर हम्म। ना करिए, अरे तू काम पे क्यों नहीं जा रहा था। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके स्ट्रेस को कम कीजिए और उन्हें सपोर्ट करने का ट्राई कीजिए। डिप्रेशन है तो फिर साइकोथेरेपिस्ट से मिलिए। एंड इज देयर सम एज, जैसे हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं उनके बीच में, तो क्या एज स्पेसिफिक है ये कि किसी एज में हमको डिप्रेशन के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? ओके, सो अगर मैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो हम्म। देखा गया है कि 3 to 5 years ऑफ एज, उसमें बहुत रेयरली केसेस रिपोर्ट होते हैं। मैं रिपोर्टेड केसेस की बात कर रही हूँ, काफी ओके। रेयरली केसेस रिपोर्ट होते हैं। हम्म। 6 to 13 years में कॉमन है, क्योंकि वो आपके बढ़ने की बदलने की उम्र है। आप हम्म। दुनिया को समझने लगते हैं, तो वो काफी कॉमन है। 14 to 60 प्लस, 14 से आगे जितना भी 60 वगैरह आप देखें, इट इज वेरी हम्म। कॉमन, वेरी कॉमन, मतलब इट इज इमेंसली कॉमन। फिर आप हम्म। फाइनली लाइफ के चैलेंजेस को, खुद को समझना चालू करते हैं, एनवायरनमेंट को समझना चालू करते हैं। सो इट इज वेरी कॉमन। बट हाँ, मोटे मोटे तरीके से ये एज ग्रुप आप डिवाइड कर सकते हैं। बट दिस इज सरप्राइजिंग फैक्ट, सरप्राइजिंग नहीं, मैं शॉकिंग बोलूंगी। जैसे आपने मुझे बताया जो सेकेंड कैटेगरी आपने बताई, दैट इज फ्रॉम 6 to 13। 6 to 13 age. So I think 6 to 13 age is very small age, very young age. आई थिंक बच्चे स्कूल में राइट। जाते हैं उस वक्त तो, मतलब कहते हैं ना कि ये तो खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन उसमें हाँ, अगर डिप्रेशन के केसेस रिपोर्टेड हैं, रिपोर्टेड में अगर इतना आ रहा है तो बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो रिपोर्टेड बिल्कुल। नहीं भी होती हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स बिल्कुल। फॉर दिस, स्पेशली फॉर दिस कैटेगरी? राइट। अगेन देखिए, मैं हर चीज जेनेटिक्स पे थोपना नहीं चाहती, बट मैं फिर हम्म। से बोलूंगी कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स रहता है। अगर आप में हम्म। ऑलरेडी है और आप स्कूल का प्रेशर ले रहे हो, या शायद आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या आप स्कूल में हम्म। बहुत ज्यादा बुली हो रहे हो। खैर इंडिया में बुलिंग के केसेस इतने नहीं आते, बट अगर मैं ग्लोबली बात हम्म। करूँ तो बच्चों को इतना ज्यादा बुली कर देते हैं, इतना ज्यादा उनको परेशान कर देते हैं, और मतलब काफी हॉरिफिक केसेस के हाथ पांव बांध के बंद कमरे में बंद कर दिया है। और ये छोटे बच्चे के लिए काफी ट्रोमैटिक हो सकता है ये चीज, या। मतलब किसी के लिए भी डेफिनेटली। हो। चाइल्ड अब्यूज हो गया, वर्बल अब्यूज भी हो गया, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। इसकी वजह से इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते, बट या, एंड अगेन आपका एक बायोलॉजी है, तो आपको हर चीज में सैडनेस लगना, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंजिंग है, तो शायद वो गुम हो जाते हैं, उनको खुद को नहीं समझ में आता कि अरे मेरे साथ ये चीज हो रहा है। स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस, मम्मी पापा, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस वजह से, हम्म। बट अगर आपके अंदर वो चीज है तो इट कैन ऑलवेज बी देयर। यू मतलब क्या कर हम्म। सकते हैं उसको। डेफिनेटली। लेकिन ये जो है, अब इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? फैक्टर्स आपने बताए, मैं ज्यादा कंसर्न हूँ दिस सेकंड कैटेगरी के लिए, जिसके लिए मैंने आपसे पूछा, बिकॉज हम बड़े अगर होते हैं 14 अबव अगर केस के लिए, वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे हम नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि वी नीड अ हेल्प और वी नीड टू स्टे बैक फ्रॉम दीज थिंग्स। बट ये जो 4 साल से, सॉरी 7 साल छह से से जो चौदह छह साल से की, तेरह या 6 to 14 ईयर्स का हम्म। जो एज है, उसमें पेरेंट, हम्म। एज अ पेरेंट आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और आप कैसे उसको पहचान पा रहे हैं? सिम्टम्स ऑफ कोर्स वही है जो आपने स्टार्टिंग में बताए, बट क्या राइट। खास चीजें हमको करनी होगी?
सी खास चीज तो ये है कि ऑफ कोर्स आप पहले खुद को इन्फॉर्म रखिए कि ये चीजें हैं। ओके, क्योंकि हम्म आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट पे आ रहा है अभी। ओके, हम्म अगर आपको पता चल रहा है कि ये सिम्टम्स मेरे बच्चे में दिख रहे हैं, आप इन्फॉर्म्ड है, और वो कैसे पता चलेगा आपको? ऑब्जर्वेशन से। ठीक है कि वो हम्म बच्चा घर में क्या फील कर रहा है, उसके प्ले मतलब खेलने में वो कौन से गेम्स खेल रहा है, मरने के, हम्म सैड के, सोने के गेम्स खेल रहा है क्या, दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। हम्म आप बच्चे से बात कीजिए, अरे बच्चा आज स्कूल में कैसा हुआ, तुझे क्या फील हुआ। जैसे किड्स वर्सेस कोविड में भी बताया था, आपकी फीलिंग्स को नाम देने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे के पास वो वोकैबुलरी आए कि मैं इसको क्या बोलूं। बच्चों के पास वही नहीं होती हम्म सबसे पहले, कि मैं जो फील कर रहा हूँ उसको बताते कैसे हैं। तो आप तुझे ये फील हो हम्म रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, फिजिकली ऐसा लगता है क्या, मेंटली ऐसा लगता है क्या, आप अपने बच्चे से अपनी भाषा में बात करने का ट्राई कीजिए। एंड अगेन, हम्म अगर आपको वो बहुत एलोंगेटेड पीरियड में लग रहा है, तो आप प्लीज जाके साइकोथेरेपिस्ट से बात कीजिए। बट एंड अगेन, अगर वो बोल रहा है कि किसी चीज से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या कोई वन पर्टिकुलर अंकल आंटी से नहीं मिलना है, या स्कूल में उस बच्चे के पास नहीं जाना है, तो भी बच्चे से बात कीजिए कि क्यों, क्या हो गया। बच्चा जरूर बताएगा। नहीं भी बता रहा तो भी आप प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। जी शायद डिप्रेशन ना, उसको कोई और चीज परेशान कर रही हो, तो वो भी आपके सामने आ सकती है। डिप्रेशन है तो आप जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। ऑफ कोर्स आजकल तो अच्छे स्कूल्स में भी इनफैक्ट अपॉइंट किए होते हैं उन्होंने काउंसलर। एंड हाँ, मोस्टली मैंने देखा कि पीटीएम में भी लोग मतलब टीचर्स बोलती हैं कि आप जरूर काउंसलर से मिलिए। मेन एंड वुमेन का क्या रेशो है डिप्रेशन के केसेस राइट। में? मेन का जो रिपोर्टेड केसेस है वो 12% होते हैं, एंड हम्म वुमेन का 20% है। हम्म मेजरली बिकॉज वुमेन की जिंदगी ही ऐसी होती है, और बायोलॉजी ही ऐसी होती है कि उसमें बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। राइट। हम्म कि जैसे अगर आपने पीरियड्स देख लिया, हर महीने आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। मैरिज एक बहुत ड्रास्टिक लाइफ अल्टरिंग सिचुएशन हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है आपको। स्पेशली बिल्कुल पोस्ट मैरिजेस वगैरह, मन नहीं है, करना नहीं है, पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस लाता है औरतों में स्पेशली। प्रेगनेंसी, हम्म डिलीवरी, लैक्टेशन, अपने बच्चे को फीड करवाना, मेनोपॉज, ये सारी चीज़ें एक औरत की ज़िंदगी में ही होती है। और ये सभी चीज़ों का हार्मोन से, बॉडी से बहुत क्लोजली रिलेशन है। इसकी वजह से वुमेन बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि उनकी केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हम्म आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड फॉर इट, कि दे आर मोर वल्नरेबल टू गेट डिप्रेशन। ओके। और अगर बात करें वर्किंग वुमेन की और होम मेकर्स की, तो वहां पर क्या राइट। रेशो मोस्टली हमको देखने को मिलता है? देखा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि वर्किंग वुमेन में ज़्यादा नंबर है, बट एक्चुअली होम मेकर्स या हाउस वाइफ्स में आर रिपोर्टेड केसेस ज़्यादा माने गए हैं। एक्चुअली ओके डिफरेंस ये हो जाता है कि अ, जो वर्किंग वुमेन है, उसको एक हम्म मेंटल तौर पे सेल्फ वर्थ मिलता रहता है। राइट, सैलरी आ रही है, आप खुद को हम्म केपेबल फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ काम पे, कि आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया, तो वो अप्रिसिएशन, वो सेल्फ वर्थ मिलता रहता है। आप हम्म सोशलाइज होती हैं कि आप 10 नए लोगों से मिल रहे हैं, तो वो चीज़। बट एक हाउस मेकर के साथ ये चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि वो हम्म आप बोर्डन हो सकता है, कि रिपीटेटिव हाउस होल्ड रूटीन हो सकता है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वो चीज़। अगेन फिर चाइल्ड केयर, लैक्टेशन, ये बहुत ज़्यादा उनमें पाया जाता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि होम मेकर्स में नंबर ज़्यादा हाई है, एंड वर्किंग वुमेन में थोड़ा कम है। मार्जिनल, बट हाँ, ये डिफरेंस ज़रूर है। एंड अब अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस हम आजकल सुनने में आ रहे हैं न्यूज में और प्रिंट मीडिया में भी, तो बॉलीवुड और सुसाइड केसेस अगर हम इसके हम्म। बारे में बात करें, तो वहां पर इतने ज्यादा केसेस क्यों हैं? या फिर ये रीजन है कि वहां पर एक न्यूज बनकर आती है तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, जबकि देखा जाए तो राइट। जनरली भी वैसा हो रहा है? एंड क्या मेंटल स्टेज होती है, एंड जो भी आप बता सके इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक है कि लोग पढ़ रहे हैं आजकल इसके बारे में।
है। नहीं, ये तो बिल्कुल है ही कि बॉलीवुड के केसेस बहुत रिपोर्ट हो जाते हैं, तो आपको झट से हम्म पता चलता है कि अरे उसकी डेथ हो गई। रियलिटी में सुसाइड केसेस भी काफ़ी हाई है ही, स्टूडेंट्स के हम्म या वर्किंग प्रोफेशनल्स के वगैरह, हाउस होल्ड चीज़ें, तो ऑफ कोर्स हाई है, पर उनका प्रोमिनेंटली दिख के आ जाता है। अच्छा। ऑल्सो मैं ये अगर रीजन की बात की जाए कि बॉलीवुड में केसेस क्यों हो रहे हैं, अरे तुम्हारे पास पैसा है, फेम है, तो तुमको क्या तकलीफ हो सकती है। देखिए, बॉलीवुड वाले भी इंसान ही होते हैं, राइट? तो जो नॉर्मल लोगों के साथ इंसानी जो प्रॉब्लम है, ओके, आपके जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल, जेनेटिकल, हम्म। बायोलॉजिकल, ये उनके साथ भी है, उन्हें भी ये जी। चीज हो सकती है। ऑफ कोर्स। प्लस, बट इसके एडिशन में क्या हो जाता है कि बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट बिजनेस में काम करने वालों का ना वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होता है। ओके, कि हम्म दिन रात का कुछ रहता नहीं, आप 12-12 घंटे कंटिन्यूस कभी कभी काम कर रहे हैं। हम्म फिर एक हो जाता है कि आपका एड्रिनल रश बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कि अगर आप रोज स्टेज पे जा रहे हो तो उतनी ही हम्म एनर्जी से आपको स्टेज पे बने रहना है। तो आप उतना एनर्जी ला कहाँ से रहे हो, आप रोज उतने एक्साइटेड नहीं हो सकते, राइट? तो वो भी एक ब्रेन पे बहुत एडेड प्रेशर डालता है कि आज भी उतनी एनर्जी से गाओ, नाचो, सब करो। फिर वो ऑफ कम कोर्स। होता है तो आपको डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज, ये सुपरफिशियल लगेगा बट दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट कि जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अदर, ओके, कि ओके। आप कंटिन्यूस आप रिलेशनशिप, नॉर्मल इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप्स रहती हैं, पर आप टाइम लेते हो, और वो भी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में आप, है ना, विदाउट प्रॉपरली हीलिंग, आप पहली वाली से तो अच्छे से हील हुए नहीं हो मेंटली और हम्म इमोशनली, और आप दूसरे तीसरे नेक्स्ट 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 आप दूसरे एंगेजमेंट्स कर रहे हो, तो वो भी एक हम्म आप इमोशनली आपको बहुत डैमेज कर देता है। फिर एक्टर्स की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो वो जो क्विक मूड चेंज रहता है, कि घर पे आपको कितना भी सैडनेस चालू है, आपको सेट पे आके एकदम हैप्पी दिखाना है, तो वो भी आपके हम्म दिमाग पे एक प्रेशर आता है कि आज ये सीन करना है, तो आप घर पे खुशी हो या गम, आपको वो सेट पे वो मूड में रहना है, तो वो एक मेंटल प्रेशर डाल देता है। सेकंड, अगर देखा जाए तो काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, वो इतना हम्म काम में, स्क्रिप्ट पढ़ो, मेकअप, हेयर, सेट, इतना हो जाता है कि आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में इतना टाइम नहीं मिलता, आप कंटिन्यूस वर्क एनवायरनमेंट में ही हो, तो वो भी एक हम्म काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट इज कि देखो, अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आज रात को हम 5 स्टार में जाएंगे, अच्छा अच्छा पिज्जा पास्ता जैसा खाना खाएंगे, तो हम्म आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक्चुअली वो ऑफ लाइफ में हो रहा कोर्स। है, तो आप कितने खुश हो जाओगे। ऑफ पर अगर कोर्स। वो चीज़ डेली आपके लाइफ में हो गई, कि आप 5 स्टार में ही रह रहे हो, लग्जरी कार में ही ट्रैवल कर रहे हो और सिर्फ पिज्जा ही खा रहे हो, तो वो एक बोर्डम सा आने लगता है कि अरे अब क्या, राइट? तो हम्म वो न्यूनेस, एक चला जाना किसी भी चीज़ से, वो भी आपको मेंटली बहुत डाउन फील करवा सकता है। नेक्स्ट हम्म इज कि चीजें ओन करने की आदत हो गई, कि आपका एक गोल रहता है लाइफ में, इतने पैसे हम्म जमा करना है तो मैं घर खरीदूं, उससे कम है तो हम्म मेरे को वो ड्रेस खरीदनी है, वो शूज खरीदने हैं, तो वो एक गोल रहता है, आपको उस डायरेक्शन में काम करने की आदत रहती है। अब आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, मोमेंट्स में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो एक ओन डेफिनेटली। करने की आदत, दैट कैन हम्म हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट। और जब वो पैसा चला जाता है इन केस, या वो हम्म टाइम आपका, लाइक पीक ऑफ योर करियर चला जाता है, तो उससे भी एक डिप्रेशन आता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत हो जाता है। तो क्या होता हम्म है कि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों को कॉम्प्लीमेंट्स की इतने, आप कितने सुंदर दिखते हो, आप डांस कितना अच्छा करते हो, आप एक्टिंग कितनी अच्छी हम्म करते हो, मतलब बाहर से इतना ज्यादा उनको वैलिडेशन, इतना ज्यादा अच्छा 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 मिल रहा है ना, कि वो अटेंशन अंदर सीकर का, में मोनली हो जाते हैं वो, और वो अटेंशन अगर नहीं मिल पाता है, कम मिल पाता है, तो राइट, कहीं ना कहीं फिर और वो सैडनेस आती है। अननोइंगली होता है कि मैं अंदर से, अरे किसी एक इंसान की मदद कर देने से भी आपको जो खुशी मिलती है अंदर से, या अरे आज मैं हम्म ये ड्राइंग कर पाई, वो जो एक अंदर से इंटरनल वैलिडेशन की जो खुशी रहती है, वो उनमें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा ऐसे डॉन्स और भाईज वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा। इन्वॉल्व रहते हैं,
जी, जी, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी सारे लोगों को धमकियाँ आना चालू हो जाएगा, हुँ, एक्ट्रेसेस को हुँ। लाइक गलत तरीके से बात वगैरह करना, तो वो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ या प्रेशर्स बिल्ड अप हो जाता है। हुँ, मेंटली आपको फिर पॉलिटिकल प्रेशर, ये फिल्म में ऐसा ये नहीं कर सकते, ये एक्टर ने ये बोल हुँ, दिया ये हुँ, नहीं कर सकते। अ, हुँ, 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 ये सब चीजें मतलब ये कॉमन आप और मैं ये डेली बेसिस पे एनकाउंटर नहीं करते हैं, तो वो लोग करते ऑफ हैं कोर्स। और इसलिए शायद उनको एडेड प्रेशर हो जाता है ये चीज का। और कुछ नहीं तो आपकी इंडस्ट्री का इंटरनल प्रेशर कि मैं उसको प्रेफर करता हूँ, मैं इनको नहीं करता, ये मुझे नहीं जमते, इस एक्टर के साथ इस राइटर के साथ मैं काम नहीं कर सकता, जो आजकल दोस्त। काफ़ी सुनने में आ रहा है, द हाँ, नेपोटिज़्म एंड अदर थिंग्स। हुँ, हुँ, हाँ, तो वो एक इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री में होता है, बट इसमें ज्यादा ही चमक के दिख जाता है, वो तो एक किसी भी इंडस्ट्री का इंटरनल प्रेशर। फिर सोशल बिल्कुल। मीडिया नेगेटिविटी आजकल बहुत बढ़ गई है, अगर जितना अच्छा बोलने वाले हैं उससे डबल बुरा बोलने वाले हैं। कुछ भी कोई फोटो डाल दिया तो अरे ये वो चालू ही रहता है, बिल्कुल, कैसे दिख बिल्कुल। रहे हो, कैसे कपड़े, वो बहुत आपको पर्सनली फील हो सकता है ना। फिर इन पे क्या होता है कि एक सर्टेन तरीके से दिखने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि आप हुँ, हुँ, ऐसा ही फिगर रखो, ऐसा ही चेहरा, ऐसे ही बाल, ऐसे ही बैठो, बात करो। तो वो एक जो आपको फिट रहने का प्रेशर है, दैट कैन हुँ, हुँ, ऑल्सो टेक अ टोल। कि मैंने कितने को देखा, उन्हें बिना मेकअप उनका चेहरा पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको मतलब फिर वो उससे डिप्रेस हो जाते हैं। अरे मुझे एक हुँ, हुँ, पिंपल आ गया, मतलब दे कैन नॉट फंक्शन एक्चुअली, फिर वो दिन भर बाहर नहीं निकलते। तो हुँ, हुँ, और हुँ, उनको तो इससे कितना ज्यादा लाइक झेलना पड़ता है। सो ऑल दिस एंड हाँ, कट थ्रोट कंपटीशन तो है ही। कितने सारे कंटिन्यूस वेब सीरीज, सीरियल्स, ये वो कितने सारे नए लोग आ रहे हैं, तो अपना हुँ, एक हुँ, उधर बनाए रखना कि नहीं, आई एम स्टिल वर्दी, वो चीज। और खाने और सोने का तो फिर टाइमिंग है ही नहीं, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे, कंटिन्यूस हुँ, हुँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। सो हुँ, ऑल हुँ, दिस कैन हुँ। हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट। सो या दीज आर सो जनरली आई ड्यू टू थिंक। ऑल दीज़ थिंग्स तो बॉलीवुड एक तो चमक के आ जाता है सामने। देखा जाए हाँ, चकाचौंध जो है वो अच्छे सेंस में भी है और कहीं न कहीं ये जो प्रेशर जो पड़ रहा है, स्ट्रेस जो पड़ रहा है वो बिल्कुल। भी एट द मोस्ट पड़ रहा है। हाँ, जितना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड हो रहा है उतना बड़ा आप बैकलैश भी ले ही रहे हो ना उसके लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यहाँ पे संतोष का एक क्वेश्चन था जो हमसे मिस आउट हो गया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ उसको, कि अगर कोई बहुत सालों जी। से तनाव में जी रहा है, कि उसके मन को कुछ हो रहा है, हम्म। सॉरी, अगर कोई बहुत सालों से तनाव में जी रहा है कि उसके मन का जो भी है वो चाहता है वो ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी और वो गुमसुम रहने लगे, तो क्या वो भी डिप्रेशन हम्म। है? हाँ, डिप्रेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते भी हैं। हुँ, एक हुँ। डायसिम्प्टोमेटिक डिप्रेशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो सिम्पटम्स हम बात कर रहे थे, वो हुँ, हुँ। माइल्डर सिम्पटम्स होते हैं, बट वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। ओके। ओके। क्लिनिकल डिप्रेशन में देखेंगे ना, तो बहुत एविडेंट डिप्रेशन 2-3 हफ्तों के लिए चलता है। ओके। हुँ, हुँ। ये हुँ, हुँ। डिप्रेशन में क्या होता है कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, वो लंबे ड्यूरेशन के लिए दिख रहा है, तो उसे भी हम ओके। डिप्रेशन ही काउंट करेंगे। हुँ, कुछ हुँ। अपने मन से नहीं हो रहा है, आई मीन वो तो एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया कि आप कौन सी चीज के हुँ, बारे में हुँ। पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं। बट अगर हुँ, आपको हुँ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, या कंटिन्यूसली हुँ, हुँ। आपके साथ हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो हुँ, आप हुँ। प्लीज़ एक काउंसलर से कंसल्ट कीजिए। एक काउंसलर आपको डायग्नोसिस करके ये बता सकता है कि आपको थेरेपी के लिए जाने की ज़रूरत है या नहीं। बट हुँ, हुँ। या प्लीज़ टॉक टू अ काउंसलर। ओके, थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चंस हमने सभी को आंसर कर दिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो, तो आप एनी टाइम वहाँ पर लिख सकते हैं। एंड उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे मैसेंजर पर भी मुझे क्वेश्चंस, क्वेरी लिख सकते हैं इस सेशन के बाद भी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते या फिर एकदम से सामने पब्लिकली नहीं आते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो एनी टाइम आप मेरे मैसेंजर पर एनी टाइम आप क्वेरी लिख सकते हैं एंड इफ यू नीड
एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो मैं आपको कंसल्टेशन करवा सकती हूँ, मैं मृदुला से भी कांटेक्ट करवा सकती हूँ, तो एनी टाइम नम्रता तो है ही, उनसे हम बात करेंगे ज़रूर। आई थिंक या काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने आज डन कर लिया है। सो जाते-जाते एंड में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट विल से अबाउट दैट? व्हाट इज़ द क्लोजिंग स्टेटमेंट फॉर द सेशन? अ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इंसान जब तक जी रहा है ना, तभी तक उसका ध्यान रख लेना तो मौतें कम हो जाएँगी। आप सुसाइड क्या या बात है! डेथ या एक बार मतलब लाइक वो ना थेरेपी में जाने के बाद आप मतलब जितना भी बोलें कि अरे अच्छा हुँ, हुँ। इंसान था ये वो, तो उसका कुछ हुँ, मतलब नहीं। अगर जीते जी इंसान बोल रहा है कि मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है, तो सुन लीजिए। मतलब ये बहुत मॉरली भी और लीगली भी ये सही है कि अगर कोई इंसान, भले आपको लग रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए तो हुँ, बड़ी बात हुँ। नहीं आ रही, सिर्फ मजाक ही किया था ना, पर हुँ, अगर हुँ, उस हुँ। मजाक से भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो हुँ, ये हुँ। बहुत जरूरी है कि आप एज एन इंसानियत के तौर पे ही आप रोक दीजिए ना। आपको पता नहीं कि सामने वाले को वो किस तरह से हिट कर रही होगी, वो कितना करेक्ट। पर्सनली या डीपली वो चीज़ फील कर रहा होगा। सो जीते जी ही हम थोड़ा एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो सके और थोड़ा अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सके, तो इसके शायद केसेस कम हुँ, हुँ। होंगे। या इस चीज़ से मुझे याद आता है, हालाँकि हम क्लोज़ कर रहे हैं इस सेशन को, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा आपने कहा कि किसी की सुन लें। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है या ट्राई कर रहा है बात करने की, तो किसी से सुन लें। हो सकता है वो उसका वो पीक पॉइंट हो, वो वीक मोमेंट हो, जिसके बाद वो डिसाइड करे कि मुझे स्टेप लेना है या नहीं लेना है। सो वो जो एक पीक पॉइंट होता है, एग्ज़ैक्टली उस पीक पॉइंट पे अगर सँभाल लिया जाए उसे, तो हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। केसेज़ हम सुनते हैं कि लास्ट में उसने उसको कॉल किया था। मतलब हम केसेज़ सुनते हैं, जानते हैं हाँ, कि उसने उसे कॉल किया था। तो शायद अगर वो कॉल पे बातचीत हो जाती, तो राइट, वो कुछ और ही स्टेप होता। तो शायद या आई थिंक यही एक क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली ये बात तो है ही। बोलने की भी आदत डालिए और सुनने की भी आदत डालिए कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकें, और सामने वाला अगर कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे आप हुँ, एक्चुअली हुँ। समझिए। और कभी-कभी शायद आप एक्सप्रेस नहीं भी कर पाएँ, बट जस्ट हुँ, बिकॉज़ हुँ। आप क्लोज़ हैं, आप इतना तो महसूस कर सकते हैं उसको इस बात से परेशानी हो रही है या हो हुँ, हुँ। सकती है, या किसी की हुँ, डेथ हो हुँ। गई, वो शायद परेशान होगा, हम उससे 2 मिनट बात कर लें। तो वो भी एक बहुत करेक्ट। बड़ा चीज़ मानी जाएगी, किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो डेफिनेटली यस। थैंक यू। सो आप अपने दिल की बात भी कहें अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से, और अगर कोई आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता है तो अवॉइड ना करें, ट्राई करें कि बात करें उनसे, हो सकता है उनको सचमुच आपकी ज़रूरत हो। अगर आप उस वक़्त बात नहीं कर सकें, किसी ऐसी सिचुएशन में हो, तो एटलीस्ट एक कॉल बैक या एक मैसेज ड्रॉप करें, तो आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्प करेगा उस वक़्त, उस स्टेट ऑफ माइंड को। या या तो आई थिंक इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं आज के इस सेशन का। एंड मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि अगर कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहा है या समझता है कि शायद वो इस स्टेज के करीब है, एनी टाइम यू कैन जस्ट मैसेज मी और ड्रॉप योर मैसेज, वी कैन प्रोवाइड द कंसल्टेशन टू यू। सो टेक केयर। थैंक यू या मृदुला। थैंक यू।